प्यारे दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। गांव में ये चर्चा आग की तरह फैल गई कि एक इच्छाधारी नागिन ने बच्चे को जन्म दिया। लोग इसे कुदरत का करिश्मा और कुछ ने इसे दैवीय संकेत मान लिया। लेकिन इस घटना से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि है और गाँव के किसी व्यक्ति ने लालच में आकर नागमणि चोरी की है। नागमणि दोस्तों, जिसे चमत्कारी और अद्भुत शक्तियों से भरा माना जाता है, जिन्होंने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। लोग इसे धन और समृद्धि का प्रतीक मानकर नागिन के पास खींचे चले आए और एक व्यक्ति ने तो चुराने की भी कोशिश की। लेकिन दोस्तों, इसी उत्सुकता और अंधविश्वास के बीच गांव वालों से एक ऐसी गलती हो गई जिसने इस चमत्कारी घटना को दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या था नागमणि का रहस्य? इच्छाधारी नागिन के इस चमत्कार के पीछे क्या छुपा था और गांव वालों की उस गलती ने कैसे पूरे गांव को गहरे अफसोस में डाल दिया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी, जो आपको हैरानी से भर देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में महादेव के भक्त पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अलवर गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई अलवर गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान भोला राम जी के साथ। भोला राम करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का समय था और भोलाराम जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। भोलाराम इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब भोलाराम हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से भोलाराम ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने भोलाराम से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर भोलाराम को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और भोलाराम को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। भोलाराम के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता भोलाराम के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सुंदरी नाम की एक सुंदर सी स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुंदरी अपने पति भोलाराम को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मंगू नाम से भोलाराम के यहाँ उसका मुंशी बन गया और भोलाराम
का विश्वास जीतने लगा। भोला राम भी मंगू के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुंदरी अपने पति भोला राम के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर भोला राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी मंगू के पास गया और बोला कि देखो मंगू, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी बहुत ज्यादा बन चुके हो और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मंगू को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और भोला राम को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। भोला राम बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। भोला राम आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। दोस्तों, कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण भोला राम तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुंदरी पहाड़ से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मंगू अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। भोला राम मंगू को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मंगू अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन भोला राम को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब भोला राम ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका है। भोला राम घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि नागिन भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने भोला राम का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुंदरी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब भोला राम हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। बात करें अगर हम सांपों को मारने की, तो दोस्तों कभी अगर आपके आसपास, घर के आसपास या आपके आसपास कहीं पर भी सांप निकल आता है तो उसे मारने की बजाय हमेशा भगाने की कोशिश करें। सांप वगैरह को मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ऊपर सर्प मारने का जो है वो पाप लग जाएगा, जिससे आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो ऐसे में कभी भी सांप से या फिर इच्छाधारी नाग नागिन से पंगा ना लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।